हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है रागानुगा भक्ति, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि भक्ति की चरम सीमा क्या होती है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है और वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिल रसामृता मूर्ति प्रसरमर रुचिरुद्ध तारका पालिः कलित श्याम ललितो राधा प्रयाण विधुर्जयति। हरे कृष्णा। एक बार वापस आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। और जैसा कि हम अभी तक 14 अध्याय पूरे कर चुके हैं, उसमें हमने पूरी वैधि साधना भक्ति सीखी थी। वैधि साधना भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए, और भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, वैधि साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हुए किस तरह हम भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सकते हैं। तो वो सब हमने सीखा है ना। तो आशा है आप सभी लोग वैधि साधना भक्ति का बहुत अच्छे तरीके से पालन कर रहे होंगे। और आज का सत्र है रागानुगा भक्ति और उसके बाद है रागात्मिका भक्ति। तो ये रागानुगा और रागात्मिका भक्ति इस प्रकार है जैसे आम होता है ना, आम एक कच्चा आम होता है, पका हुआ आम होता है। पका हुआ आम कितना मीठा होता है, रसीला होता है। ऐसे ही रागानुगा भक्ति जो है वो भक्ति का पका हुआ स्वरूप है, परिपक्व स्वरूप है। जब हम वैधि साधना भक्ति करते करते इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि हमें भगवान के प्रति निष्ठा, भगवान की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब रागानुगा भक्ति करने के हम योग्य बन जाते हैं। तो समझते हैं रागानुगा भक्ति है क्या। रागानुगा भक्ति वास्तव में जो ब्रजवासी हैं, जो धामवासी हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने को ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, रागात्मिका भक्ति है रागानुगा नाम, तहाँ सुनी लब्ध है कौन भाग्यवान। वो बहुत ही भाग्यवान जीव होता है जो रागानुगा भक्ति के बारे में जानता है या रागानुगा भक्ति से रागात्मिका भक्ति को समझता है, या रागात्मिका भक्ति से रागानुगा भक्ति को समझता है। दोनों सुनने में बड़े एक जैसे लग रहे हैं, रागानुगा रागात्मिका, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो वो क्या अंतर है वो समझेंगे। रागात्मिका, राग आत्मिक भक्ति, मतलब भक्ति के प्रति हमारा जब राग, हमारा अनुराग, हमारी रुचि, हमारी निष्ठा, हमारी आसक्ति एकदम सांद्र हो जाती है। सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप ही वो हृदय में स्फुरित होती है। उसके लिए हमें किसी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो बहुत हायर स्टेज है, वो हम उस स्तर पर नहीं आ सकते। वो केवल और केवल जो धामवासी हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, उन्हीं के हृदय में वो स्फुरित होती है। उससे जस्ट पहला स्टेप है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का अर्थ है जो ब्रजवासी जन हैं, जो भगवान की भक्ति स्फुरित रूप से कर रहे हैं, बिना किसी बाधा के या बिना किसी नियम को पालन किए हुए उनके हृदय में स्फुरित होती रहती है, प्रकट होती रहती है। ऐसे भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही रागानुगा भक्ति कहलाती है। राग
अनुराग, मतलब जो लोग भक्ति में पूर्ण रूप से विकसित हैं उनके प्रति अनुराग रखना, उनके प्रति अनुराग रखते हुए, प्रेम रखते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलना ही रागानुगा भक्ति है। रागात्मिका भक्ति ब्रजवासी जन, रागानुगा भक्ति से लब्ध श्रवण। तो रागानुगा भक्ति अब तक क्लियर हो गया होगा कि ब्रजवासियों के भक्ति के जो तरीके हैं उनको हम पालन करते हैं, उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, तो उसी को रागानुगा भक्ति कहा जाता है ना। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार को ही रागानुगा कहते हैं। तो रागानुगा भक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है? जैसे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे उनके साथ में ग्वाल बाले खेला करते थे, तो जब ग्वाल बाल खेला करते थे तो वो किसी नियम का पालन नहीं करते थे कि कृष्ण भगवान हैं तो हम उनको पहले नतमस्तक करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनके कुछ प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनकी आरती पूजा करेंगे, उसके बाद हम खेलेंगे। ऐसा थोड़ी था। वो तो उनके हृदय में स्वतः स्फुरित होती थी, अरे ये हमारा मित्र है। वो तो इस बात को मानते ही नहीं थे कि ये भगवान है, हमारा मित्र है। मित्र है तो मित्र के साथ कैसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो उनको किसी योग से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो भक्तजन पूर्व जन्मों में हर प्रकार से भक्ति के विधि विधानों का पालन कर चुके हैं और भक्तों के संग में रह के वो भक्ति के उत्तम प्राकृष्ट अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनको ही भगवान श्री कृष्ण के रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करने को मिलता है। वो भी इतना आसान नहीं है। और वही जो रागात्मिका भक्ति कर रहे हैं वही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति कर सकते हैं। जैसे यशोदा मैया, जैसे नंद महाराज, जैसे भगवान के सखा मधुमंगल, सुबल, सुदाम इत्यादि। तो रागानुगा भक्ति की परिभाषा देते हुए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि किसी वस्तु का चिंतन करते हुए, उसमें तल्लीन रहते हुए, प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए जो आकर्षण उत्पन्न होता है, उसके लिए जो क्रिया की जाती है वो ही भक्ति है, वो ही रागानुगा भक्ति है। तो भक्ति की तीव्र इच्छा से मन में जो आकर्षण हो रहा है भक्ति के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न हो रहा है वही रागानुगा भक्ति है। स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति ही रागानुगा भक्ति कहलाती है। ये क्या है? स्वतः स्फूर्त होती है, अपने आप से ही वो स्पॉन्टेनियस लव को ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। और ये रागानुगा भक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इंद्रिय आकर्षण और दूसरा होता है संबंध रूप। तो इंद्रिय आकर्षण मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सेंस, हमारी जो सेंसेस हैं, है ना, 5 सेंसेस और छठा हमारा मन, तो वो सारी सेंसेस जो भगवान की तरफ आकर्षित होती हैं उनके द्वारा भक्ति करना, वो हो गया इंद्रिय आकर्षण। और दूसरा है संबंध रूपा। संबंध रूपा हो गया मतलब भगवान के साथ संबंध बनाकर भक्ति करना। जैसे यशोदा मैया और नंद महाराज का भगवान के साथ संबंध है, भगवान के सभी गोप सखाओं का भगवान के साथ संबंध है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं गोपियाँ, उनका भगवान के साथ शुद्ध भक्त वाला संबंध है। तो ऐसे संबंध रूपा वाले संबंध को रागानुगा संबंध रूपा कहते हैं और दूसरा रागानुगा इंद्रिय आकर्षण कहलाता है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में आता है, नारद मुनि कहते हैं, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्
यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश्य तत् अघम हित्वा बहवे तत् गतिम गतः। कामात मतलब काम की इच्छा को पूरा करने के लिए, है ना, डिज़ायर को पूरा करने के लिए, या द्वेषात द्वेष का भाव रखते हुए, जैसे कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से हमेशा द्वेष का भाव रखते हुए भगवान का ही हमेशा स्मरण किया करता था। कामात में एग्जाम्पल आता है कुब्जा का। वो भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो उसके अंदर एक काम की भावना थी। हाँ, तो कामात देशात भयात, भय की भावना जैसे कंस में थी। कंस भगवान से डरता था कि वो मुझे एक दिन मार देंगे, तो इसलिए उस डर से, उस भय के कारण वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया करता था। स्नेहात, बहुत ही स्नेहमयी भाव से भगवान का स्मरण करना, जैसे माता यशोदा, है ना, भगवान को हमेशा प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती हैं, उनके लिए रोज नित्य नया नवनीत माखन बनाती हैं। रोज भगवान को सुंदर सुंदर उनकी जो लीलाएं हैं उनको गाकर सेवा में लगी रहती थी। तो ऐसा स्नेह के साथ में सभी गोपियां भी स्नेह के साथ में भगवान को स्मरण करती थीं। या भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति के साथ, ईश्वरे मनः, अपने मन को ईश्वर में लगाता है। तो जो काम के द्वारा, द्वेष के द्वारा, भय के द्वारा, स्नेह के द्वारा या भक्ति के द्वारा ईश्वर में अपने मन को लगाता है, ऐसा व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करता है, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, कुब्जा का, शिशुपाल का, कंस का और भगवान के सभी गोप सखाओं का, माता यशोदा का, अर्जुन का, इन सभी के सभी जो भी पाप थे वो समाप्त हो गए, है ना। जो स्नेह भाव से हैं या भक्ति के भाव से हैं वो तो उस स्तर पे तभी आते हैं जब पाप समाप्त हो चुके होते हैं। लेकिन जो काम के स्तर पर हैं, जो द्वेष के स्तर पर हैं, जो भय के स्तर पर हैं, उनके भी सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वो मुक्ति के पद की ओर अग्रसर होते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय, इसमें कोई संशय है ही नहीं कि मुक्ति प्रदान करने वाले केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। तो नारद जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रेम में जो लगा रहता है, जो स्मरण करता है भगवान का, चाहे वो किसी भी भाव से करे, उसके सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और वो एक दिन भगवान को प्राप्त करता है। उसका जो अभिलेषित लक्ष्य है, जो उसका डिज़ायर्ड लक्ष्य है, एक भक्त का जो लक्ष्य होता है, उसको वो प्राप्त करता है। और दूसरा इंद्रिय आकर्षण, इंद्रिय आकर्षण के कारण श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, गोपियों के प्रेम को साधारण तौर पर एक तरुण और तरुणी के प्रेम जैसा ही माना जाता है ना। जब तक हमारी चेतना वो है कि एक युवक है तो एक युवक एक युवती के साथ किस तरह प्रेम का व्यवहार करता है, वही व्यवहार भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ था। तो जब तक हमारी चेतना ऐसी है, हमें वही दिखाई देता है, वही सुनने में आता है। लेकिन यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब हमारी चेतना विकसित हो जाती है, इस निचले स्तर की चेतना नहीं रहती, हमारी उच्च स्तर की चेतना आ जाती है, तब जाके हम समझ पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम है वो इंद्रिय आकर्षण वाला, वो काम या लस्ट वाला प्रेम नहीं है, वो तो आत्मसमर्पण वाला प्रेम है। जैसे बलि महाराज का आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन किया उन्होंने, अमरीश महाराज का आत्मनिवेदन था, तो इसी प्रकार गोपियों का भी आत्मनिवेदन है। वो संपूर्ण भगवान के प्रति शरणागत थीं, वो हर कार्य भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए करती थीं, उनका और कोई ध्येय था ही नहीं, उनका पूर्ण और पूर्ण ध्येय था भगवान को प्रसन्न करना। तो इस तरह
हम रागानुगा को समझ सकते हैं, है ना। ये बेसिकली गोपियों का जो भाव है वो रागात्मिका है, वो रागानुगा नहीं है। तो भी यहाँ श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जैसे कंस भय के कारण भगवान के प्रति आकृष्ट था, शिशुपाल हमेशा भगवान से ईर्ष्या करता था, जब भी कृष्ण को देखता था हमेशा गालियाँ ही निकालता था, द्वेष के कारण, बहुत द्वेषी था ना। और भगवान ने बोल रखा था कि जिस बार भी एक साथ 100 गाली देगा ये, उसी वक्त उसका मैं वध कर दूंगा, है ना। उसकी माँ ने आके कृष्ण को बोला था, प्रार्थना की थी कि तुम्हारा रिश्ते में लगता है शिशुपाल, तो उसको तुम वध नहीं करना, वध नहीं करना। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने बोला था ठीक है मैं उसका वध नहीं करूँगा, मैं तब तक उसको वध नहीं करूँगा जब तक वो एक साथ 100 गलतियाँ नहीं कर देता। 100 बार यदि वो कंटिन्यूअस करेगा तब ही उसका वध करूँगा, उससे पहले यदि वो 99 पे भी रुक जाएगा तो भी मैं उसको क्षमा कर दूँगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि शिशुपाल गालियाँ देता रहता था भगवान को, जब भी देखता था, ईर्ष्यावश, इतनी ईर्ष्या थी उसके अंदर। लेकिन वो हमेशा क्या करता था, वो अपने उसमें वस्त्रों में मोर पंख लगा के रखता था, हर बार एक एक मोर पंख गिराता रहता था, है ना। तो उसको मतलब ये ध्यान रहता था कि हाँ मैं 100 गलती ना करूं जिससे मेरा वध ना हो। तो थोड़ा सा ही जैसे नंबर बढ़ता था वो रुक जाता था, 90 तक नंबर भी कई बार बढ़ा तो वो रुक गया। लेकिन जब राजसूय यज्ञ में उसने गालियों की बौछार की, भगवान श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने शुरू किए, वो तो रुका ही नहीं। औरों ने भी उसको समझाया कि अभी रुक जाओ, अभी बहुत हो गया, मगर वो समझा नहीं और वो कंटिन्यूअस बोलता चला गया, अपशब्द बोलता चला गया और भगवान ने उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार ईर्ष्या का भाव करके भी कोई भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, भगवान उसके भी सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसको भी परम गति प्रदान करते हैं। अभी आएगा वो परम गति कैसे प्रदान कर रहे हैं चैप्टर के अंत में। पहले यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वैसे ही लेके चलेंगे। और यदुकुल के सारे लोग भगवान से पारिवारिक संबंध रखते थे, भगवान को अपना कुल का सदस्य मानते थे। कोई अपना मित्र मानता था, कोई अपना भाई मानता था, कोई अपना चचेरा भाई, ममेरा भाई, और अलग अलग तरीके से सब कृष्ण को अपना परिवार का ही मानते थे, पुत्र मानते थे। तो इस प्रकार वो भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण था, सब उनको प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे। तो भगवान ने उन सभी को जिन्होंने भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम विकसित कर रखा था, उनको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। लेकिन वो मुक्ति और कंस और शिशुपाल को जो मुक्ति मिली, दोनों में अंतर है। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं और श्रील प्रभुपाद भी इस बात को बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बताते हैं कि दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि जो ईर्ष्या के भाव से, द्वेष के भाव से या भय के भाव से भगवान को निरंतर याद कर रहा था, उसने भी वही मुक्ति पाई जैसे पूतना को भी माँ की ही गति प्रदान की भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये प्रश्न आता है, यदि कोई ऐसा करे, है ना, द्वेष भाव से करे या भय के भाव से करे या भगवान के अनुकूल होकर करे, तो दोनों को तो मुक्ति ही मिल रही है, तो दोनों के समान भाव हैं। आपको याद होगा शुरू में ही सिखाया था, जब ये भक्ति रसामृत सिंधु स्टार्ट होता है तो श्रील रूप गोस्वामी सिखाते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो उत्तम भक्ति है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण को अनुकूल भाव से भगवान के प्रति संबंध रखकर भगवान की सेवा करना, वो ही उत्तम भक्ति है। अनुकूल्येन संकल्पा अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी इच्छा से, बिना किसी इच्छा को रखते हुए, यानी हर प्रकार की इच्छा से रहित होकर, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, हर प्रकार के ज्ञान से, हर प्रकार के कर्म से, हर प्रकार के योग से, है ना, योग
इत्यादि करके भी भगवान की प्राप्ति की जाती है। तो वो सब क्रियाओं से रहित होकर जब भक्ति की जाती है वही उत्तम भक्ति कहलाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने द्वेष भाव रखा है उसको भी वही फल प्राप्त होगा। दूसरी लाइन में है ना, अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो अनुकूल भाव से कृष्ण के अनुशीलन में भक्ति की जाती है वही उत्तम भक्ति है। तो उसी को भगवान अपने जैसा समझकर परम गति प्रदान करते हैं। तो वास्तव में बाकी लोगों का गंतव्य क्या है? जो निर्विशेषवादी हैं या जो भगवान से शत्रुता का भाव रखते हैं, वैर का भाव रखते हैं, वो भगवत धाम नहीं जाते। इसकी तुलना बहुत सुंदर की है श्रील रूप गोस्वामी ने। तो वो कहा जाते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है उनको भी मुक्ति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर सूर्य और सूर्य की किरणों से तुलना की गई है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें अलग अलग नहीं होती, दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। सूर्य है तो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं तो उनमें भी सूर्य का प्रकाश है ना, एक दूसरे की पूरक है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सूर्य पूर्ण शक्ति है, पूर्ण ऊर्जा है, शक्तिमान है वो सूर्य। और रेज क्या है? सूर्य की किरणें वो केवल उन शक्ति की किरणें मात्र हैं, उसका कुछ अंश मात्र हैं, वो संपूर्ण नहीं है। तो उस संपूर्ण में पूर्ण के जैसा फल प्राप्त नहीं हो सकता। एक किरण आ रही है हमारे पास में तो उसमें कितनी गर्मी है ना, आप सभी महसूस कर सकते हैं। जब गर्मियों का मौसम होता है ना, तेज चिलचिलाती धूप होती है तो हमसे वो किरणों को भी सहन नहीं किया जाता है, वो भी हमें कितना तेज लगती हैं। और यदि हम सूर्य के नज़दीक जाएं, पहली बात तो हम जा ही नहीं सकते, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर वहाँ पर रहता है, तो उसमें पूरे जल जाएंगे, पहुँच ही नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य की किरणें और सूर्य में अंतर है, उसी प्रकार भगवान जब अपने सभी स्मरण करने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं तो उनमें भी अंतर है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के शत्रु हैं, जो भगवान से द्वेष भाव रखते हैं, भय का भाव रखते हैं, उन सभी को भगवान अपने प्रकाश में, भगवान से जो प्रकाश निकल रहा है ना, वहाँ तक ही, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, वहाँ तक ही उनकी पहुँच होती है। वो वहीं पर जाके उस प्रकाश में, उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान से अनुकूल भाव रखते हुए भगवान का अनुशीलन में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं अनुकूल भाव से, वही भगवान के धाम जा पाते हैं। अदरवाइज हर कोई नहीं जा पाता। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी कि गोपियों का आकर्षण कैसा था, काम रूप था, और यदुवंशियों का, जो उनके संबंधी थे यदुवंशी सभी, उनका संबंध रूप था। तो दोनों को ही स्वतः स्फूर्त रागानुगा माना गया है। लेकिन फर्क आया, एक का अनुकूल भाव है और दूसरे का प्रतिकूल भाव है। तो प्रतिकूल भाव का जो रिजल्ट है वो भी अलग ही होगा, क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैत्री भाव वाला ही भगवान स्वीकार करते हैं। स्वीकार दूसरा भी कर लेंगे क्योंकि याद कर रहे हैं ना, लेकिन भाव अलग हो गया इसलिए उसका पद भी अलग ही हो जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे गोपी और कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ऐसा क्यों है? यद्यपि सभी का केंद्र बिंदु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही मिलती है, प्रथम चैप्टर में। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चैयार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, कि वही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं।
वो ही परम सत्य हैं। और उनका प्राकट्य किस प्रकार होता है? ब्रह्मा जी को भी हृदय में भगवान ने वो ज्ञान प्रकट किया। क्या ज्ञान प्रकट किया? कि भगवान का प्राकट्य 3 रूपों में होता है, एक ब्रह्म के रूप में, एक परमात्मा के रूप में और एक भगवान के रूप में। ब्रह्म का मतलब जो भगवान का एफल्जेंस निकल रहा है, जो भगवान से ज्योति निकल रही है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो है ब्रह्म स्वरूप। फिर दूसरा है परमात्मा स्वरूप, जो हमारे हृदय में रहते हैं, उस रूप में। और तीसरा भगवान स्वयं। तो जैसे हम ये तीनों को किस प्रकार समझ सकते हैं? जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़े या पर्वत पर जाए या पर्वत के नज़दीक जाए, हाँ, तीनों में अंतर है। यदि वो दूर से देखता है कि हाँ पर्वत है या पहाड़ है, तो दूर से उसे दिखेगा एक चोटी है, चोटी कैसे ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, बस। पास जाएगा तो थोड़ा सा और दिखाई देगा कि अच्छा इसमें तो वृक्ष हैं, वो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा था वो वृक्ष है, वास्तव में वृक्ष हैं, और वृक्ष के साथ में कुछ उसको रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं, नज़दीक जाता है तो। और जब वो पहाड़ के पर्वत के अंदर चढ़ जाएगा, उस पर चलेगा, तो उसे लगेगा कि यहाँ तो विभिन्न घर भी हैं, लोग बाग यहाँ रहते भी हैं, सबकी अपनी जीविका भी चल रही है, यहाँ उनके चरवाहे भी हैं, पशु भी हैं, गाय भी हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान का जो स्वरूप है, जो दूर से देखता है उसको भगवान का ब्रह्म स्वरूप ही प्राप्त होता है, वो ब्रह्म ज्योति में ही मिल सकता है। जो भगवान को और ज़्यादा नज़दीक से जानता है, ज्ञान अर्जित करके, शास्त्र इत्यादि पढ़ के भगवान को जानता है, वो भगवान के परमात्मा स्वरूप को ही जान पाता है। लेकिन भगवान का स्वयं वाला जो रूप है, भगवान का जो प्राकट्य रूप है, उसको केवल और केवल एक भक्त ही जान सकता है। जब उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है, विधि विधानों का पालन करते हुए जब वो भाव भक्ति के स्तर पर आ जाता है, तब उसके हृदय में भगवान प्रकट करते हैं। प्रकाशन्ते महात्मना, महात्माओं के आशीर्वाद से और प्रमाणिक गुरु के नियमों का, निर्देशों का पालन करते करते उनके आशीर्वाद से ही वो ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, जिस ज्ञान से हम भगवान की सेवा में लगते हैं। और जब भगवान की सेवा हम निरंतर करते रहते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो इस प्रकार ये सूर्य के गोले का, सूर्य की किरणों का एक उदाहरण हमने ये देखा। दूसरा उदाहरण हमने देखा भगवान को समझने का, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि भगवान का जो राज्य है उसमें प्रवेश सभी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के जो गोलोक धाम है उसमें केवल और केवल एक भक्त का प्रवेश हो सकता है। ये इस प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति किसी राजा के राज्य में प्रवेश करे या राजा के महल में प्रवेश करे, दोनों अलग अलग बात हैं। हाँ, राजा और राज्य भी आजकल नहीं समझ में आएगा। जैसे समझिए आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी सच ए बिग स्पेस है ना, बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। तो कोई यूनिवर्सिटी में आ गया, प्रवेश कर गया, वो समझे कि हाँ मैं तो राजा के महल में आ गया, वो नहीं हो सकता ना, सच ए बिग एरिया। तो आप वहाँ विचरण कर रहे हैं। अब यदि आपकी अप्रोच है तो आप डायरेक्टर के रूम में जाके मिल सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क है ना। आप कैंपस में आपने एंटर किया या आप डायरेक्टली भगवान क्या जो राजा है या जो सबसे बड़ा अथॉरिटी है उसके पास चले गए, उससे मिलने चले गए। तो यही स्थिति है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, रागानुगा भक्ति करते हैं, वो भगवत धाम जाने के अधिकारी होते हैं। फिर आगे वर्णन आ रहा है, वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऐश्वर्य को फूटी आँखों भी नहीं देख पाते, है ना, उनको पसंद नहीं आता। वो हमेशा भगवान की निंदा ही करते रहते हैं। देखो ये कैसे मूर्ति को सजा रखा है, भगवान क्या खाते हैं, क्या आडंबर कर रहे हैं, क्या भोग लगा रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, अभी हाल ही में जैसे हमने सुना लोग बाग
जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो कहते हैं भगवान क्या ये 4-5 दिन में ही प्रसन्न होते हैं, बाकी दिन क्या नहीं होते हैं। उनको नहीं पता है कि भगवान को जब आह्वान किया जाता है तो भगवान वहाँ विग्रह में स्वयं उपस्थित होकर हमारी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। तो वो उनका स्तर है ही नहीं कि भगवान को समझें। तो भगवान को एक भक्त ही समझ सकता है। और भक्त क्यों समझ सकता है? क्योंकि वो विधि विधानों का पालन करता है, वो वैदिक साधन भक्ति में लगा रहता है। वैदिक साधना भक्ति का क्या स्तर है? कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। जब हम भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते रहते हैं, तब हमारे हृदय में वो भक्ति का जो असली उत्तम रूप है वो प्रकट होने लगता है, वो प्रकट होता है। लेकिन वो होता है कैसे? कंटिन्यूअस नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। जब हम नित्य प्रतिदिन भक्ति करते हैं तब वो प्रकट होता है। और भाव भक्ति क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। वो शुद्ध और सत्व है और कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब उसका सांद्र रूप है। जैसे हनी होता है, हनी सबने देखा होगा ना, शहद जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक जब शहद से भगवान का किया जाता है तो भगवान का विग्रह कितना सुंदर प्रतीत होता है उस वक्त, है ना। और अभी वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। अभी उसी शहद में आप पानी मिला दीजिए, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए, तब आप अभिषेक करिए, फिर वो भगवान का जो चमक है, जो भगवान की प्रसन्नता है, वो प्रतीत नहीं होती। इसी तरह भक्ति है। जब तक भक्ति हमारी सांद्र नहीं होती, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, तब तक हम भगवान से संबंध नहीं बना पाते। कहते ज़रूर हैं कि हमें भगवान से संबंध बनाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो तभी होती है जब हम जन्म जन्मांतर तक भक्ति कर चुके होते हैं, जब हम भगवान के नाम का जप एक जन्म नहीं बहुत जन्मों तक कर चुके होते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि आती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वो कैसे दुर्लभ बने हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, पता नहीं कितने कितने जन्मों तक बहुत बहुत जन्म लेकर उन्होंने भगवान की भक्ति की है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी बने, ज्ञानी बन के भगवान को शरण लिया, प्रपद्यते, और भगवान को शरण लेकर वो जाने कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव ही सर्वोपरि हैं, वो ही एकला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्या। तो ऐसा व्यक्ति ही वैकुंठ लोक को जा पाता है, बाकी सब तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी इसी बात का वर्णन किया गया है कि जिस व्यक्ति के भौतिक कल्मश समाप्त हो चुके हैं, जो असुर हैं और जिनका वध भगवान द्वारा किया गया है, वो ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। लेकिन जिसने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है वो सीधे भगवत धाम को जाता है, वो लौट कर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो भगवान के धाम को जाता है वो लौट के नहीं आता। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा है उसको वापस आने के चांसेस रहते हैं। या जो स्वर्ग लोकों तक पहुंचा है, विभिन्न स्वर्ग लोकों तक पहुंचा है, वैकुंठ तक नहीं पहुंचा, वो वापस आने के उसके पूर्ण चांस रहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में शत्रुओं को और निर्विशेषवादियों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन भक्त लोग सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। भगवान के अनेकों अनेकों वैकुंठ हैं। कहीं पर वो वराह के रूप में है, कहीं वो कूर्म के रूप में है, कहीं वो नरसिंह भगवान के रूप में है, कहीं पर वो भगवान श्री राम के साकेत धाम के रूप में है ना। तो अलग अलग उनके वैकुंठ धाम है। चूँकि शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति के प्रति हमेशा आसक्त होते हैं, वो राग विकसित कर लेते हैं और राग से वो प्रेम विकसित कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान के सानिध्य में
आध्यात्मिक भोग करने के लिए वैकुंठ लोक भेजा जाता है। तो वैकुंठ लोक जाना भी आसान बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में साक्षात वेद भी इस बात को स्वीकार करते हैं और भगवान को समर्पित होकर कहते हैं, वेद वर्णन कर रहे हैं भगवान का कि हे प्रभु मतलब हे भगवान श्री कृष्ण, योगी जन आपके अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं, और जो लोग आपको शत्रु मानते हैं वो बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि पा लेते हैं। हाँ, और जो आपके प्रति लस्टी डिज़ायर रखते हैं, जैसे कुब्जा का वर्णन आता है, तो वो भी वैसे ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न है, ऐसा वेद कह रहे हैं कि हमारा प्रश्न है कि हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उसी सिद्धि को प्राप्त करने की आशा करते हैं, क्योंकि गोपियों ने क्या किया, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति लेकर भगवान को समर्पित थीं। वो भगवान को हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहती थीं। उनके जीवन का और कोई लक्ष्य था ही नहीं। इसीलिए वेद, जो पर्सोनिफाइड वेद हैं, वो भगवान को प्रशंसा करते हुए ये कह रहे हैं कि हम गोपियों के ही चरणों का अनुगमन करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें ये टीचिंग मिलती है कि जब वेद भी गोपियों का अनुसरण करना चाहते हैं तो यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। एक रागानुगा भक्त को भी वही करना चाहिए, और रागानुगा भक्त वही करता है ना। जो रागात्मिका भक्त है, मतलब शुद्ध भक्त है, जो उनका भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम उत्पन्न हो चुका है, उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। आगे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के प्रति सेवा करने की जो तीव्र इच्छा होती है ना, उसको भी कुछ लोग समझ सकते हैं कि वो भी एक प्रकार की डिज़ायर है, इंटेंस डिज़ायर। तो कोई भक्त भगवान से बाल सखा रूप में यदि उनकी सेवा करना चाहता है, उसकी इंटेंस डिज़ायर है कि मैं भगवान के साथ उनका ग्वाल बाल बनकर उनके साथ गैया चराऊँ, भगवान के साथ खेलूँ, भगवान के साथ कलेवा करूँ, मतलब भोजन करूँ, तो उसको क्या बनना पड़ेगा? वो खाली चाहने से हो जाएगा क्या? उसको ग्वाला बनना पड़ेगा। ग्वाला बन के गैयों की भी सेवा करनी पड़ेगी, फिर भगवान की सेवा का अवसर उसको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भगवान की सेवा मिलती है। यदि हम भगवान की सेवा करने की इच्छा भी रखते हैं तो भगवान के जो तद अनुरूप हैं उनकी सेवा करी जाती है ना। जैसे भगवान शंकर भगवान भी पार्वती को बोल रहे हैं ना, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान के भक्तों की तदिया वस्तु जो हैं उनकी पूजा करना भी हमें भक्ति दिलाता है, वो भी शुद्ध भक्ति दिलाता है। तो भगवान की सेवा करने का कोई इच्छुक है तो भगवान के भक्तों की सेवा करके भी वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जो केवल और केवल सेंसेस के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाह रहा है तो वो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं है, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वयं बताया है, क्या? कामेंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यदि कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भगवान की सेवा करता है तो वास्तव में वो एक डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहा है। जैसे हमें कुछ अच्छा खाना है, हमारा अच्छा खाने का मन है, पिज़्ज़ा खाना है, रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, ये जो भी आपकी फेवरेट डिश है आपको खाना है, तो आपने इच्छा करी मन में कि मेरा खाने का मन हो रहा है, चलो बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, खाएं। तो वो कैसी हो गई? वो कामेंद्रिय प्रीति वांछा हो गई, है ना। हमने अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना चाहा
तो वो क्या है? काम है, वो डिज़ायर का ही फुलफिलमेंट है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी निरंतर प्रतिदिन भगवान के लिए रोज नए नए डिश बनाती हैं, वो जानकर कि भगवान को क्या पसंद है। हम खैर उस स्तर पर तो नहीं, लेकिन शास्त्रों से तो हम जान सकते हैं ना कि भगवान को क्या पसंद है, राधा रानी को क्या पसंद है। ललिता विशाखा किस तरह भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, राधा रानी को किस तरह मदद करती हैं। तो वो सब बातों को जानकर हम वैसा ही करके, उसी को बोलते हैं भक्तों का अनुसरण करना, उसको करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तब हम यदि भक्तों के भाव को देखते हुए उसके अनुसार भक्ति करते हैं तो उसी को कहा जाता है रागानुगा भक्ति। और यही भक्ति की चरम स्थिति है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त उद्धव जो महान भक्त हैं, वो भी जब गोपियों के पास उपदेश देने के लिए आए, कृष्ण का संदेश देने के लिए आए, तो वो प्रेम का ही संदेश देने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा को देखा, पराकाष्ठा कहते हैं चरम स्थिति को, क्लाइमैक्स को देखा कि वो तो कितने टॉप लेवल की हैं, एकदम पिन्नेकल वाली स्थिति में हैं, तब वो भी गोपियों के चरण चिन्हों का ही अनुसरण करना चाहते थे। हालांकि उद्धव शुद्ध भक्त हैं भगवान के, फिर भी। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इस चीज़ को ही दर्शाया है। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि सन्यास जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो स्त्रियों से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने भी शुद्ध भक्ति के बारे में जब शिक्षा दी तो यही बताया कि गोपियों की तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, उससे बढ़कर कोई अन्य विधि है ही नहीं। भगवान के प्रति समर्पित होना है, भगवान की शरणागति लेना है। तो जिस प्रकार गोपियाँ पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थीं, उसी तरह आप समर्पण के साथ भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु वही बता रहे हैं, उद्धव यही बता रहे हैं क्या, कि हमें रागानुगा भक्ति करनी चाहिए। जो रागानुगा भक्त हैं, जो रागात्मिका भक्त हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा कैसे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, है ना। सभी गोपियाँ किस तरह भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते थे, चाहे वो यंग थे, चाहे वो ओल्ड एज की गोपियाँ थीं, हर कोई भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता था, पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। तो उस भाव को अनुसरण करते हुए हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वही उत्तम भक्ति है, वही रागानुगा भक्ति है। लेकिन आगे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो साधारण लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम को एक साधारण युवक युवती का प्रेम दर्शाते हैं, जो बहुत ही गलत है। वो प्रेम व्यापार नहीं है, वो भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ ही नहीं सकते। स्टे स्वारस्य की रागः परमाविष्टता भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति सात्र रागात्मिक उदिता। तो जब कोई भगवान को पूरा आत्मसमर्पण करके आत्मनिवेदन के भाव से भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तब हमारे रागानुगा करते करते रागात्मिका भाव विकसित होगा। तो इस अध्याय में हमने सीखा कि किस प्रकार भगवान की भक्ति की जा सकती है। रागानुगा भाव में भी 6 भाव श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन करे। पहला भाव है भय का भाव, जैसे कंस का था, द्वेष का भाव दूसरा शिशुपाल का था, संबंध का भाव जैसे भगवान के परिवारजनों का था, सभी यदुवंशियों का था, वृष्णियों का था, द्वारकावासियों का था, है ना। फिर 5वां भक्ति का भाव नारद मुनि का था। नारद जी भगवान को पूर्ण समर्पित रहते हुए हमेशा भगवान की ही लीला गुण का गायन करते रहते हैं। और
छठा भाव स्नेह भाव, भगवान के प्रति स्नेह रखा, जैसे पांडवगण भगवान के प्रति हमेशा स्नेह का भाव रखते हुए भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित थे। और गोपियों का भाव सबसे ऊपर है। सम्यक स्मरण ममत्व अतिशय अंकिता, जिसके हृदय में कृष्ण इस तरह अंकित हो जाते हैं कि कृष्ण मेरा है और मैं कृष्ण का हूँ। जिसके हृदय में ऐसा भाव आ जाता है उसका हृदय कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जब उसका इस तरह के भाव से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तभी समझना चाहिए कि वो रागानुगा भक्ति के स्तर पर आ चुका है। उसको वास्तव में कृष्ण से प्रेम होने लगा है, वो भक्ति बराबर करेगा। अभी उसकी भक्ति से वो कभी भी विचलित नहीं होगा। जैसा कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, ब्रजवासी जो होते हैं वो निरंतर प्रतिदिन भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। वो नियमों का पालन यदि नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी उनका भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही होता है और उसकी प्रशंसा उद्धव जी भी करते हैं। तो वैसा ही भाव हमें अपने हृदय में रखते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि किस तरह वहाँ वृंदावन वासी भगवान की सेवा में नित्य प्रतिदिन लगे रहते हैं। उस भाव को धारण करते हुए हमें भगवान की भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। और ये करते 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 धीरे धीरे रागात्मिका भक्ति हम विकसित कर लेंगे। अगले सत्र में रागात्मिका भक्ति क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज हमने पूर्ण रूप से समझा रागानुगा भक्ति क्या है। तो रागानुगा करते करते रागात्मिका के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। तो रागात्मिका की क्या योग्यता है रागात्मिका स्तर पर पहुंचने की, वो हम अगले सत्र में समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी 6 प्रकार के भाव बताए ना रागानुगा में। हाँ जी, हाँ। का भाव भय, द्वेष, संबंध, भक्ति, स्नेह और काम, जो गोपियों का था काम का भाव, लेकिन वो समर्पण का भाव था। हाँ, समर्पण काम रूपी, लेकिन वो समर्पण है। वो काम रूपी इसलिए कि सबको वो काम ही दिखता है, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि है तो वही देखते हैं, लेकिन वो पूर्ण समर्पण है। जैसे 10th कैंटो में, हाँ स्नेह में क्या आपकी आवाज़ गूंज गई, दोबारा बोलिए। स्नेह में किसको बताया? स्नेह में पांडव स्नेह, हाँ। उद्धव भी थे, पांडव, अर्जुन, हाँ, युधिष्ठिर महाराज। भगवान के प्रति स्नेह था ना, भातृ प्रेम था, है ना, भाई का प्रेम था उनके हृदय में। भक्ति नारद जी ना माता जी? भक्ति नारद जी, संबंधीगण उनके सभी परिवार वाले, यदुवंशी, वृष्णिवंशी, द्वारकावासी, वो सब आते हैं संबंध में। और ईर्ष्या में शिशुपाल, ईर्ष्या, हाँ, भय में कंस। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। ये भक्ति, उसमें जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना भक्ति शास्त्री के, तो उसमें वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल कौन सा किसका है। जी 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 माता जी। ठीक है, तब ये काम आएगा आपका। तो जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ये वीडियो सुनिएगा बराबर से, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी जी माता